में अपना वो भाषण भी देते हैं। यही इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शाम 7 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी के कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको लाइव टाइम्स पर हम बता रहे हैं 1:50 पर कि शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो यानी जीत तय बीजेपी ने मान लिया है कि अब यही जीत है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो जीत में कन्वर्ट हो जाएंगे और आमतौर पे ऐसा ही होता है जब भी 2 बजने को हैं, तो अब जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं वो जीत में कन्वर्ट होने की उसकी संभावना करीब करीब तय हो जाती है। लेकिन देखो, बीजेपी तो जीत मान के चली रही थी जैसा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी मानने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, लेकिन बीजेपी बड़ी संख्या में मिठाई लड्डू के ऑर्डर कांग्रेस ने दिए थे, बीजेपी तो दे ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी ने तो दे रहे थे। हाँ। अगर उनको उम्मीद रहती तो वो भी कुछ लड्डू मंगवा लेते। अरे नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो सर्वे जैसे मैंने बात की 2019 के सर्वे की बात करी, 2014 के सर्वे की बात की, बहुत उलट फिर हरियाणा में देखने को मिलता है। आप देखिए कि हरियाणा में एग्जिट पोल कहते हैं 2019 में 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी, 40 पे आके टिक गई। जहां कांग्रेस को 8 से 10 सीटें बताते हैं, 31 सीट पहुंच गई। तो लगभग 35 से 40% का डिफरेंस एग्जिट पोल में, इतना नहीं होता किसी एग्जिट पोल में। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सशंकित दोनों राजनीतिक दल थे, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस बात आकर के मीडिया के साथ, पता कांग्रेस को भी था, हुड्डा साहब को भी ये पता था कि सीट बंटवारे को लेकर के कितना कांग्रेस में घमासान चला। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय नेतृत्व को नतमस्तक कर दिया हुड्डा साहब ने, अपने हिसाब से सारी टिकटें बांटी गई। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर थी जहां रणनीति बननी चाहिए थी। एक उम्र का भी तकाजा था और इतना राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बार बार कह रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में जाकर के चुनाव लड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से वहां डेरा डाला, उसका मुझे लगता है 20% भी काम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में नहीं किया। इतना कॉन्फिडेंस उनको था और ये पूरी लगाम हुड्डा साहब पे छोड़ रखी थी। आप देखिए कर्नाटक में 2 बड़े नेता, सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनको भी नहीं छोड़ा गया, बाकायदा क्षेत्रवाद बैठा गया और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जमीनी स्तर पर वहां। एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, सुनील जी, पुरुषोत्तम भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपके सामने भी होंगी। 50 पर हरियाणा में बीजेपी बढ़त बनाए हुए लगातार, 35 पर कांग्रेस, अदर्स 5 पर। जम्मू कश्मीर की तो सुबह काफी देर से तस्वीर साफी है। अब हरियाणा को लेकर के सवाल यह है कि इतना बड़ा मौका जीत का, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बुना करके कांग्रेस, और फिर कैसे चूक गई, क्या हो गया? उसके पीछे का साफ रीजन है कि जो चुनाव हुआ वो जाट और नॉन जाट के बीच में हुआ, और जब नॉन जाट के बीच में हुआ तो जितनी भी जातियां थी वो एकजुट हो गई अगेंस्ट ऑफ दी जाट।